ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। देखिए, उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि संकेत किस तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आज काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो सुस्ती भरे संकेत है। सिंगापुर निफ्टी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 10 से 15 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और इसका बड़ा कारण जो है वो यूएस के मार्केट से, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव के बीच कारोबार जो है यूएस के मार्केट्स में भी देखने मिला। इनफैक्ट काफ़ी हद तक दायरे में था। दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंक के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज नैस्डैक को आप देखिएगा, कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तो नैस्डैक फ्यूचर जो है 35 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहे थे, लेकिन बंद जो नैस्डैक हुआ है वो करीब 75 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। यानी कि आईटी काउंटर में हो सकता है कि आज आपको प्रेशर देखने मिले। एशियन मार्केट्स नो डाउट थोड़े बहुत मिला जुला वहाँ पे आपको रुझान देखने मिलेगा। कहीं तेज़ी कहीं मंदी के आसपास का मूड है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो हल्के हरे निशान में, अब मैं इसको हरा निशान कहूँ, लाल निशान कहूँ, ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप सपाट कह सकते हैं। तो काफ़ी हद तक सुस्ती वाला मार्केट जो है आज आपको देखने मिलेगा। हमारे यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं उस ऊपर आपको काफ़ी हद तक रिएक्शन काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिलेगा। जैसे कि पिछले इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते आपने देखा काफ़ी सारी कंपनियों ने नतीजे घोषित किए और सब में आपको बड़े बड़े मूव्स देखने मिले। उसी तरह के मूव्स जो है आज भी आपको देखने मिलेंगे, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो देखने मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, अब इसके बाद 3 दिन की छुट्टी है, यानी कि ये एक दिक्कत की बात है। ग्लोबल उतार चढ़ाव एडजस्ट करना है, ये आपको याद रखना है मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने के पहले। इसके लिए सुस्ती जो है वो पहले से ही थी, शायद आज सुस्ती आज आपको और थोड़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। पार्टिसिपेशन वैसे ही कम रहने वाला है, लोग वैसे ही छुट्टी के मूड में हैं। छुट्टी के मूड में जेक्स निफ्टी भी देखिए तो सुस्ती के मूड में 17 अंकों की महज हल्की फुल्की गिरावट है। और डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हफ्तों का है, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, खासतौर पर जो रिजल्ट सीजन इसके चलते तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं मेरे रडार पर, जहां पर मैंने नतीजों के साथ जो है अपनी फोकस लिस्ट को तैयार किया है। वरुण, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। चल, कैश तो नतीजों के साथ ही शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। और अब तक आपने देखा वैसे भी जितनी केमिकल स्पेशलिटी केमिकल स्पेस की कंपनियां हैं उनके नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं और हिमाद्री ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 94% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ है, 540 करोड़ से बढ़ के 1046 करोड़ के आसपास आया है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी दुगना हो चुका है, 36 करोड़ से बढ़ के करीब 72 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 6.65% से बढ़ के 6.84%। और मुनाफा जो है 14.5 करोड़ से बढ़ के 38.5 करोड़ के आसपास आया। तो हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। उसके बेसिस पे आपको यहाँ खरीदारी करना है। इंट्राडे में 99 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 99 इसके लिए दिया क्योंकि 100 रुपये के आसपास का लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल हर्डल बन जाता है। इसके लिए 99 के आसपास आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर गया और 100 के ऊपर चला गया और 100 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर आपको नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है इस काउंटर में देखने मिलेगी। 92.5 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तो मेरा पहला स्टॉक है नतीजों के दम पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। मैंने स्टॉक चुना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहाँ पर भी देखिए कंपनी के नतीजे आए साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। खास बात यह है कि तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्जिन में ग्रोथ है, कंपनी की आय बढ़ी है, मुनाफे में भी दमदार उछाल है, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ अच्छा टेक्निकल सेटअप भी स्टॉक का बहुत ही शानदार लग रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वनडे वंडर है, आज नतीजों पर चल जाएगा इसके बाद इसमें मूव नहीं आएगा। इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कोचिन शिपयार्ड भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है, गार्डन रीच ठीक ठाक कर रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर सिर्फ नतीजों के आधार पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो 7 रुपये की अपसाइड के लिए यानी करीब 280 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और व्यू अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 270 का टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे, अच्छी तेजी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स की लिहाज से देखिए आईटी स्टॉक्स का स्ट्रक्चर अब काफ़ी हद तक बढ़िया हो गया है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी थी और अभी भी मैं रीआइटरेट कर रहा हूँ। एक एक करके सभी के जो चार्ट के स्ट्रक्चर हैं निश्चित तौर पर बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बेस बिल्डिंग हो चुकी है और यहाँ से अगर इस बेस के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। एम्फेसिस यहाँ पर मैं मान रहा हूँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार की क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेटअप सभी आईटी स्टॉक्स का लगभग सुधरता ही गया है, तो यहाँ पर 2505 रुपये की लक्ष्य खरीदारी कीजिए। 2434 रुपये की क्लोजिंग है। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाने केवल 34 रुपये नीचे यानी 2400 रुपये का 2505 तक के जो स्तर है एम्फेसिस फ्यूचर्स दिखाएगा।
चलिए, आज मेरे तरफ से काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे टेक्निकल वीकनेस लग रही है और इसके लिए यहाँ पे मैंने बिकवाली के कॉल्स लिए हैं। उसमें सबसे पहले फ्यूचर्स में एसआरएफ, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों का चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा था। इनफैक्ट इस पूरे वीक अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। मेरे ख्याल से 2.5 से 3-4% के आसपास की गिरावट जो है इस पूरे हफ्ते में देखी गई है और लगातार रेड कैंडल्स जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है। हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस तरह के स्टॉक जो है उनमें आपको और फर्दर बिकवाली देखने मिले। इसके लिए एसआरएफ में बिकवाली करना है 2375 के लक्ष्य के लिए 2470 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला कॉल जो है वो ऑप्शंस का है और ऑप्शंस में भी यहाँ पे आपको बिकवाली ही करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैस्डैक फ्यूचर्स कल हम जब हमारे मार्केट बंद हो रहे थे तो तेज़ी में थे, लेकिन ओवरनाइट नैस्डैक में करीब 75 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो और अगर आप IT कंपनीज़ के ADR को भी देखते तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा कि साफ साफ गिरावट देखी जा रही थी, करीब करीब 1-2% के आसपास की। मुझे लगता है कि आज आपको IT काउंटर्स में एक गिरावट देखने मिलेगी। कल की ट्रेडिंग सेशन में IT काउंटर्स वो थे जिन्होंने मार्केट को सहारा दिया था। आज शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकती है। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी है, उसके पहले IT काउंटर्स में मुनाफा वसूली तो बनती है। इसके लिए आप यहाँ पे 1620 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चल सकते हैं इन्फोसिस का। यहाँ पे आप एक मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। 35 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 23 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपके टारगेट आते हैं वैसे ही आपको एग्जिट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन की छुट्टी है, उसके पहले जितनी पोजीशन हल्की रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। US के मार्केट्स में क्या हो जाए, यूरोप के मार्केट्स में क्या हो जाए, पता नहीं, बोल नहीं सकते। देखते हैं अगले वीक जब वापस आएंगे ट्यूसडे को तो नए ट्रेड्स लेंगे, तब नई पोजीशंस लेंगे। फिलहाल पोजीशन जितनी हल्की रखेंगे उतना बेटर है। देखिए, ऑप्शंस के माध्यम से मैंने चुना HDFC AMC। यहाँ पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। देखिए, स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ऊपरी तरफ जानते हैं इस कंपनी के काफ़ी बढ़िया हैं। अब नीचे तरफ जिस प्रकार का स्ट्रक्चर स्टॉक ने चार्ट्स पर बना लिया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो गिरावट का दौर है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र की जो कैंडल बनी है, फॉर्मेशन भी अगर आप कल के सत्र का देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ SGX निफ्टी को भी आप देखिए, जो शुरुआती गिरावट थी अब पूरी गिरावट को रिकवर कर लिया है। महज 1 अंकों की जो गिरावट है आपको SGX निफ्टी दिखाएगा और इनफैक्ट अभी कुछ मिनट पहले ही जो है 5 अंकों की तेज़ी भी जो है SGX निफ्टी दिखा रहा है। 2.5 अंकों की तेज़ी, थोड़ी बहुत जो गिरावट थी इसे रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पर बाजार में भी संकेत बढ़िया हैं। तो HDFC AMC 2040 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं। और जैसे कि मैं ऑप्शन में आपको हर बार बताता हूँ कि ऑप्शन में अगर आपको पैसा बनाना है तो कोई बड़े मूव की वेट नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे मूव्स भी अगर आप देखें, क्योंकि लॉट साइज इन स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न जो है देखने को मिलेंगे। 2040 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्पॉट में इसकी जो क्लोजिंग है वो 2050 रुपये के आसपास हो जाए। और ऐसा होगा तो जो फिलहाल हमें AMC का जो ऑप्शन मिल रहा है करीब 40 रुपये के आसपास का, इसकी वैल्यू बढ़कर 50 रुपये हो जाएगी। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है केवल 31 रुपये का। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड काफ़ी हद तक बैलेंस है। तो चलिए, ऑप्शंस के माध्यम से स्टॉक्स तो कर लिए हमने डिस्कस, बचिए हैं टेक्नो और फंडा पिक। इसको आगे बढ़ाते हैं और अब वरुण से जानते हैं टेक्नो पिक। ओके, टेक्निकल स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको याद होगा इस कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर आए थे। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इस काउंटर में तेज़ी बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है आगे भी इस काउंटर में बरकरार रहेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। आदित्य बिरला फैशन 113 के आसपास के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 106 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन आप चाहे तो इस कंपनी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिलेगी। मेरे ख्याल से लेवल्स थोड़े करेक्ट करने पड़ेंगे। लेवल्स में आपको करेक्ट करके थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन हाँ, आदित्य बिरला फैशन जो है वो आपको खरीदारी करना है। लेवल्स थोड़ी देर में ठीक करके आपको बताए जाएंगे। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है KPIT टेक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बहुत ही शानदार चार्ट का स्ट्रक्चर है। देखिए, डाउ थियरी की चर्चा पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है और टेक्निकल एनालिसिस पूरा अगर आप देखें तो लगभग डाउ थियरी के ऊपर ही बना हुआ है। अब डाउ थियरी क्या कहती है कि स्टॉक्स में जो है ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, इसके बाद ट्रेंड फेल होता है, थोड़ी सी गिरावट आती है, सेकेंडरी ट्रेंड शुरू होता है। और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बाजार में अधिकतर स्टॉक बड़े रिवर्सल के संकेत दिखा रहे हैं, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के जो संकेत हैं वो दे रहे हैं। और KPIT स्टॉक ऐसा था जब लगातार तेजी आती थी, लोग देखते रहते थे, हाथ में नहीं आता था। और जब इस स्टॉक ने करेक्शन दिया तब किसी ने स्टॉक को पूछा नहीं। लेकिन दोबारा अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो इसका प्राइमरी
ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। आप कल के सत्र का चार्ट देखिए, 5% की शानदार तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और जिस प्रकार के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं मान रहा हूँ कि दोबारा जो है यहाँ पर जो प्रीवियस पीक्स हैं वो भी हासिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय, तब तक के लिए आप करीब करीब 615 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 551 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आप स्टॉप लॉस लगाइए केवल 518 के, यानी अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार भी स्टॉप लॉस को चूज करके चल सकते हैं, लेकिन जो टारगेट्स मुझे विजिबल है 615। एक बात बता दूं कि एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, लेकिन KPIT टेक यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। आगे बढ़े इससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं कि टेक्नोपिक में वरुण के जो लेवल्स हैं वो क्या है। ओके, आदित्य बिरला फैशन मैंने आपको टेक्निकल पिक दिया था, लेकिन जो लेवल्स आ गए थे वो आदित्य बिरला कैपिटल के आ गए थे। तो आदित्य बिरला फैशन 292 के आसपास सेट कर रहा है। यहाँ पे आपको 300 के आसपास के लेवल जो है इंट्राडे में देखने मिलेंगे। लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली थी, कल भी 5% के आसपास की रैली थी। मुझे लगता है 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको पार किया तो फिर आप नए हाइज जो है ये काउंटर बनाते हुए दिखाई देगा। लेकिन आज के लिए इंट्राडे में 288 का स्टॉप लॉस रखना है और 300 रुपये के टारगेट के लिए आपको अप्रोच करना है। तो ये था मेरा टेक्निकल पिक, जहां पे मैंने आपको करेक्शन बता दिया है। आशीष, फंडामेंटल आप बताइए। देखिए, फंडा पिक के तौर पर मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है, फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कई बार टेक्नोपिक के तौर पर ये स्टॉक मैंने आपको बताया, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड के ब्रेकआउट की प्रतीक्षा अभी तक वो हुआ नहीं है। अब कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार आ रहे हैं, और भारत में अगर आप देखें तो जो मॉल की स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट है। आगे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत ये थीम फेड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनके केस में ऐसा है नहीं। भारतीय कारोबार बहुत मजबूत है इनका। आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आपको 10% तक के जो रिटर्न्स है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। जितने निश्चित स्तरों पर एंट्री करेंगे मुनाफा उतना ज़्यादा होगा। 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए फिनिक्स मिल्स खरीदारी करनी है, क्योंकि साल दर साल नतीजे बड़े टर्न अराउंड है। तो स्वाभाविक था कि कोविड का समय था, इतने वॉल्यूम्स नहीं थे, इतने फुटफॉल्स नहीं थे, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखें तो नतीजे काफ़ी बड़े हैं। 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए फिनिक्स मिल्स में करेंगे खरीदारी। चलिए, मेरे तरफ से भी नतीजे वाला स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक है जिसके नतीजे आने वाले हैं, और वो है HAL। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो HAL में काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है। नतीजों के पहले तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिल्टअप जो है वो ज़रूर देखने मिल रहा है। तो नतीजों के पहले आप एक तेज़ी की पोजीशन जो है इस काउंटर में बना सकते हैं। 2330 के आसपास के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 2240 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये नतीजों के पहले का लेवल है। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो उसके बाद अगला लेवल जो है वो इसके और भी ऊपर का रह सकता है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो HAL मेरे तरफ से फंडा पिक है। अब अगला स्टॉक जो है वो निवेश का स्टॉक है, और निवेश का स्टॉक है पिडिलाइट। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। आपको याद होगा पिछले साल इसी समय पिडिलाइट जो है वो लगातार अपने नए लाइफ हाइज जो है वो बनाते जा रहा था। पिछले कुछ दिनों का अगर आप चार्ट भी निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रह के इस काउंटर में खरीदारी हो रही है। हालांकि एक स्लो मूविंग काउंटर है, आपको एक ही दिन में 10% के आसपास की रैली जो है ये काउंटर नहीं देगा। लेकिन याद रखिएगा, फेस्टिवल सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, और फेस्टिवल सीजन के कुछ फेवरेट काउंटर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स होते हैं, पेंट काउंटर्स होते हैं जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी देखने मिलती है, और साथ ही साथ पिडिलाइट जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिलते हैं। नो डाउट रूरल मार्केट जो है इन कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखते तो रूरल मार्केट में स्ट्रेस जो है वो लगातार देखने मिल रहा था। हालांकि अब वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो रहा है। लगातार अगर आप कंपनीज की कमेंट्री सुनेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रूरल स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे करके फेड ऑफ होते जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा और कच्चा तेल जो है वो भी लगातार अब सेटल हो रहा है 100 के नीचे, तो इन सब का इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज के मार्जिन और इन कंपनीज के वॉल्यूम पे आपको देखने मिलेगा। ये बार भी अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल फेस्टिवल सीजन है इन कंपनियों के लिए अच्छा रह सकता है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 3000 के आसपास के लेवल जो है आपको पिडिलाइट दिखा सकता है। अब से फेस्टिवल सीजन, यानी कि इस पूरे फेस्टिवल सीजन को अगर आपको प्ले करना है तो पिडिलाइट भी एक बेटर प्ले हो सकता है। 4 से 6 महीने का वक्त दीजिएगा इस काउंटर को, करीब 3000 के आसपास के लेवल जो है आपको ये काउंटर दिखा सकता है। फेस्टिव मूड के लिए मेरा ये पिक है पिडिलाइट, जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। देखिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुना है RHI मैग्नेसिटा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ऑलमोस्ट एक MNC कंपनी है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स मुझे बहुत शानदार लगते हैं। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेस बिल्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए हो चुकी है, और अगले 1 साल तक में जो है प्रीवियस पीक्स को भी पार करने की क्षमता रखता है। 675 रुपये के आसपास जो है लक्ष्य यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। 534 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 1 साल का 12 महीने का आपको व्यू देना है यहाँ पर,
कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत ही बेहतरीन तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 675 रुपये के लक्ष्य के लिए RHI मैग्नेसिटा यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से। खबरों के लिहाज से मैंने चुना है जो आज सुबह की खबर आई है, सबसे ताज़ा खबर है AB कैपिटल की। यहाँ पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इनके कुछ कारोबार में निवेश करने वाला है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो रिसेंटली काफ़ी बज़ भी देखने को मिला है। एक हफ्ते में टेक्निकल स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा सुधार देखने को मिला है, खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन बाजार में देखिए खबरों को भी ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि खबरों से पहले स्टॉक चल जाते हैं, लेकिन जैसी खबर बाहर आती है तब स्टॉक का टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना। अगर आप 108-108.80 के आसपास खरीद पाएँ तो आप स्टॉप लॉस ज़्यादा डीप ना लगाएं, 105 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिर यहाँ पर खरीदारी करके चलें। धीरे धीरे दिन के दौरान अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे 115 रुपये तक की लक्ष्य ले। लेकिन खबर के चलते मुनाफा बांधना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 115 रुपये के लक्ष्य ले AB कैपिटल में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है वोल्टास का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। खबर दरअसल ये आई है कि वोल्टास में LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि ये बहुत लंबे अवधि में बढ़ाई है, 31 जनवरी 2020 से अगस्त 2022, यानी कि ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंतराल में इन्होंने 2% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है। 4.83% से बढ़ाकर अब 6.86% के आसपास की LIC की हिस्सेदारी हो गई है। जो भी हो, खबर वोल्टास के लिए अच्छी है और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि वोल्टास की अच्छी पिटाई हुई थी। हालांकि इस पिटाई में अगर LIC खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे कन्विक्शन आता है। इसके लिए खबरों के दम पे आज आपको यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। 1030 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है। 970 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे आज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, खबरों के दम तक तो हम आपको बता चुके हैं। आखिरी कैटेगरी जो बची है वो है माई चॉइस की। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, और इनफैक्ट जो तीनों स्टॉक है मैंने नतीजों के आधार पर चुने। पहला स्टॉक है KSB लिमिटेड। यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। नतीजे साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर बढ़िया लग रहे हैं, जिसके चलते 1620 रुपये का लक्ष्य है। 1560 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। शानदार नतीजों के बाद बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर आई एम श्योर कि आप सबके रडार पर आया होगा, GETND। यहाँ पर देखिए कुछ चल रहा था, बढ़िया तेजी, एक तरफा तेजी आ रही थी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स इतने बढ़िया नहीं थे और जिस प्रकार से ऊपरी तरफ से लगातार स्टॉक में गिरावट आई थी, खरीदारी करने का कन्विक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक ट्रिगर मिल गया है कि यहाँ पर नतीजे जो हैं बहुत बड़े टर्न अराउंड के साथ आए हैं, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन 125 रुपये का लक्ष्य है, 118 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में TN न्यूज़प्रिंट। सभी पेपर स्टॉक जो हैं एक तरफा तेज़ी दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सुधर गए हैं और ये तो स्टॉक बहुत मल्टी ईयर हाइस के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर जब इतने बढ़िया नतीजे आए तो 268 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 255 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली वाला कॉल है इंडिया मार्ट। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो है इस काउंटर का काफ़ी वीक लग रहा है। यहाँ और बिकवाली जो है इस काउंटर में आ सकती है। इसके लिए इंडिया मार्ट के फ्यूचर में आप बिकवाली कीजिएगा। 4260 के लेवल के लिए 4450 के आसपास का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है स्टार पेपर। पेपर कंपनियों के नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है आप अक्रॉस पेपर सेक्टर में देख रहे हैं। और आज जो है वो स्टार पेपर के नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों के पहले एक मोमेंटम जो है उसका प्ले आप कर सकते हैं। हालांकि नतीजे देखने के बाद आपको देखना है कि कहाँ जाता है स्टॉक, लेकिन उसके पहले खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि पेपर कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। 200 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 188 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको करनी है बिकवाली। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर्स जो है वो ऑपरेशनली काफ़ी वीक आए हैं। हमारा अनुमान एबिटा मार्जिन का 13.5% का था, 13% पे आया है। इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी हमारे अनुमान से कम आए हैं। तो काफ़ी हद तक इस कंपनी के नतीजे जो है अनुमान से कमज़ोर है, उसका इम्पैक्ट शायद आपको देखने मिलेगा और इसके लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 4300 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको 4500 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, HDFC AMC। यहाँ पर 2040 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और फ्यूचर्स में खरीदना है एम्फेसिस। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है KPIT टेक्नोलॉजीज। फंडामेंटली नतीजे बहुत ही शानदार हैं। फिनिक्स मिल्स के 1400 रुपये का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदना है RHI मैग्नेसिटा। खबरों का असर देखने को मिलेगा AB कैपिटल में, KSB लिमिटेड, GETND और TN न्यूज़प्रिंट। यहाँ पर देखिए नतीजे अच्छे हैं, इसके चलते बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीद लीजिए RHI मैग्नेसिटा।
था। बहुत ही शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ जो प्रीवियस पीक्स है इनको भी तोड़ेगा। 675 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करिए। कैश का काउंटर है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पे नतीजों के बेसिस पे आपको खरीदारी करना है। 99 के लेवल देखने मिलेंगे। फ्यूचर्स में एसआरएफ में आपको करनी है बिकवाली, टेक्निकली वीक लग रहा है। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1620 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। आईटी स्टॉक्स आज प्रेशर में रह सकते हैं। 35 के आसपास का लेवल आपको ये पुट ऑप्शन दिखा सकता है। टेक्निकली आदित्य बिरला फैशन अच्छा लगता है। नतीजों के बाद से लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है। फंडामेंटली HAL अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, निवेश करना है। पिडिलाइट में इसके अलावा खबरें हैं वोल्टास में, जहाँ पे LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 1030 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में इंडिया मार्ट और अपोलो हॉस्पिटल में आपको करनी है बिकवाली। अपोलो हॉस्पिटल के कमजोर नतीजों के बाद यहाँ प्रेशर रह सकता है। और स्टार पेपर में आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि पेपर स्टॉक जो है उनमें लगातार तेजी देखने मिल रही है। 200 के आसपास के लेवल आपको स्टार पेपर दिखा सकता है। और इनमें से आज का मेरा बेस्ट पिक है पिडिलाइट। थोड़ी लंबी अवधि का आपको नजरिया लेके चलना है। 4 से 6 महीने का अगर आप वक्त देंगे इस काउंटर को, तो करीब 3000 के आसपास के लेवल जो है आपको पिडिलाइट का काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया और स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी।